दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे 3 इंटरेस्टिंग कहानी के बारे में बताने वाला हूं जिसके बारे में अपने बचपन में सुना होगा, लेकिन आज मैं उसको दिखाकर आपकी मानसिकता को बदलने की कोशिश करूंगा। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। रामू श्यामू अच्छे दोस्त थे। उन दोनों ने मिलकर 1 बीघा जमीन खरीदी और अगले दिन से श्यामू बहुत मेहनत करने लगा और रामू बस मंदिर में अपने लिए आशीर्वाद मांगता रहा। कुछ महीनों बाद श्यामू की मेहनत से अच्छी फसल हुई और फसल बेचकर बहुत लाभ हुआ। फिर वो दोनों पैसों का बंटवारा करते हैं। श्यामू बोलता है, इस जमीन पर पूरी मेहनत मैंने की है, इसलिए मुझे ज्यादा पैसे मिलने चाहिए। फिर रामू बोला, मैंने ऊपर वाले से आशीर्वाद मांगा था, उससे ही ये फसल हो पाई है, इसलिए ज्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए। दोनों में झगड़ा होने लगा और दोनों मुखिया के पास गए। उन्होंने दोनों को 1-1 बोरी दी और कहा, इसमें चावल और कंकड़ है, उनको अलग करने में जो सफल होगा वही लाभ का हिस्सा पाएगा। रामू मंदिर में ऊपर वाले के लिए बोरी रखकर सोने चला जाता है, लेकिन श्यामू पूरी रात चावल और कंकड़ अलग करता रहता है। सुबह दोनों मुखिया जी के पास जाते हैं। पहले श्यामू अलग किए हुए चावल और कंकड़ दिखाता है, फिर रामू बोरी खोलकर दिखाता है तो उसमें जैसे कंकड़ पहले भरे हुए थे वैसे ही अभी भी होते हैं। फिर मुखिया जी रामू से बोलते हैं, तुमने मेहनत नहीं की, सिर्फ ऊपर वाले पर निर्भर रहे और फसल श्यामू की मेहनत से हुई है, इसलिए उसको लाभ का ज्यादा हिस्सा मिलेगा। एक आदमी और उसका बेटा एक गधा खरीद कर लाते हैं। रास्ते में उन्हें देखकर एक आदमी बोला, कितने मूर्ख हैं, गधा होते हुए भी पैदल जा रहे हैं। दोनों उसकी बात सुनकर गधे पर बैठकर जाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद उन्होंने एक और आवाज सुनी। एक बूढ़ा आदमी बोल रहा था, ये दोनों हट्टे कट्टे उस कमजोर गधे के ऊपर बैठे हैं, वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा है। ये सुनकर आदमी उतर जाता है। थोड़ी देर बाद उन्होंने एक औरत की आवाज सुनी। वो बोल रही थी, ये लड़का बहुत बेशरम है, इसके पिताजी पैदल चल रहे हैं और ये गधे पर बैठकर मजे ले रहा है। अब बेटा नीचे उतरता है और पिताजी को गधे पर बिठाता है। गाँव के पास पहुँचते ही एक आदमी उनसे बोला, इतना हट्टा कट्टा आदमी होकर गधे पर बैठा है और अपने बेटे को पैदल चलने के लिए मजबूर कर रहा है। इतना सुनकर उन दोनों ने गधे को ही अपने कंधे पर उठा लिया और घर की तरफ निकल जाते हैं। गाँव में सब लोग उन पर हंसने लगते हैं। तभी एक बूढ़ा आदमी उनसे पूछता है, गधे को ऐसे क्यों लटका रखा है? तभी वो आदमी रास्ते में हुई सारी बात बताता है। फिर बूढ़ा आदमी बोलता है, खुद की अकल का इस्तेमाल ना करके लोगों के कहने पर चलोगे तो सब लोग तुम पर ऐसे ही हंसेंगे। एक जंगल में लोमड़ी और सारस दोनों अच्छे पड़ोसी थे और एक दूसरे को कभी परेशान नहीं करते थे। लेकिन एक दिन लोमड़ी ने सारस को परेशान करने का सोचा और लोमड़ी अपने जन्मदिन पर सारस को दावत पर बुलाती है। लोमड़ी सारस के लिए चिकन सूप बनाती है, 2 प्लेटों में परोस देती है। जब सूप पीने की बारी आती है तो लोमड़ी तो अपनी जीभ से प्लेट का सारा सूप पी जाती है, लेकिन सारस अपनी लंबी चोंच की वजह से प्लेट में सूप नहीं पी पाता है और वो समझ जाता है कि लोमड़ी ने उसे बेवकूफ बनाया है। कुछ दिनों बाद सारस का जन्मदिन आता है और वो लोमड़ी को दावत पर बुलाता है और उसके लिए स्वादिष्ट सूप बनाता है। जब सूप पीने की बारी आती है तो बोतल में रखा सूप सारस तो अपनी चोंच अंदर डालकर पी लेता है, लेकिन बोतल से लोमड़ी सूप नहीं पी पाती है। तब लोमड़ी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है।